मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछली वीडियो की भांति साधु महिमा को अंग यह अध्याय अभी चल रहा है। अभी इस अध्याय की काफ़ी साखी बची हुई है। मित्रों, इस अध्याय में आने वाली साखी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सदगुरु कबीर साहब ने नारी का भेद बताने का प्रयास किया है कि कौन सी नारी श्रेष्ठ होती है, कौन सी नारी श्रेष्ठ नहीं होती। इन 3-4 साखी में इसी पर जो है केंद्रित है। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब ने बहुत ही मार्मिक ढंग से अपने इस साखी के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। वह विषय आज नारी पर केंद्रित है। ये 3-4 साखी जो है ये नारी पर ही केंद्रित है। इसे ध्यान से सुनिएगा। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। इस वीडियो की मित्रों पहली साखी और इस वीडियो की भी पहली साखी हम शुरू करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है गे गैम्बर सघन घन छत्रपति की नारी, तांस पटंतर ना तुले हरिजन की पनिहारी। मित्रों, इस साखी का अर्थ सदगुरु परमात्मा कबीर साहब समझाने का प्रयास करते हैं। इसका अर्थ क्या है यह जानने का प्रयास हम करेंगे कि जिनके पास बड़े बड़े घोड़े हों, ताकतवर घोड़े हों, श्रेष्ठ और बनवाल हाथियां हों, हाथी हो, और वो भी पर्याप्त मात्रा में हो, वह छत्रपति की पत्नी भी उनके भी हो, किंतु यहाँ समझने की बात है, किंतु वह भगवान के भक्त की तुलना में कहीं नहीं ठहरती। यहाँ पर जो भक्त की तुलना उस पनिहारिन, जो पानी भरने वाली स्त्री से किया गया है। यहाँ जो है सदगुरु कबीर साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि भक्त की पनिहारिन, जो भक्ति मार्ग पर चलने वाली पनिहारिन, उस राजा की रानी से श्रेष्ठ है। मित्रों, इस वीडियो की दूसरी साखी जो इस प्रकार है, क्यों नृपनारी निंदे, क्यों पनिहारी कौ मान, वा मांग संवारे पीव को, वा नित उठ सुमरे राम। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वह राजा की पत्नी, वह राजा की रानी, उसकी निंदा क्यों होती है, चारों तरफ उनकी बुराई क्यों होती है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और वहीं एक सामान्य नारी जो भक्ति से भरपूर हो, भगवान की भक्ति में हो, पनिहारिन की तरह हो, उसकी वहाँ जो है
हर जगह उसका मान्य होता है, सम्मान होता है। पहला तो संसारी पति के लिए श्रृंगार करती है। यहाँ सदगुरु कबीर साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि वह राजा की पत्नी, वह पत्नी संसारी पति के लिए श्रृंगार करती है, और वहीं दूसरी तरफ वह नित्य उठ करके सुबह सुबह वह नारी राम का स्मरण करती है, भगवान की भक्ति करती है, राम का नाम का सुमिरन करती है। सदगुरु कबीर साहब ने का कहने का मतलब यही है कि राम का सुमिरन करने वाला संसारी जीव, जो राम का सुमिरन करता है, जो राम की भक्ति करता है, वह संसारी जीव सबसे श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर श्रेष्ठता का प्रतिमान मित्रों धन और संपदा से नहीं है, कोठी और बंगले से नहीं है, जमीन जायदाद सोने चांदी हीरा जवाहरात से नहीं है। यहाँ वह धन वैभव नहीं है, यहाँ तो ईश्वर की भक्ति का ही महत्व दिया गया है। जिसके पास ईश्वर की भक्ति परिपूर्ण है, वही सबसे बड़ा धनवान है, वही सबसे बड़ा सम्मानित भक्त है, सम्मानित आत्मा है। उसी का सम्मान हर तरफ होता है। मित्रों, यहाँ पर जो है सदगुरु कबीर साहब ने श्रेष्ठता का, श्रेष्ठ होने का प्रमाण दिया है और समझाया है कि वह पत्नी की निंदा क्यों होती है। इसीलिए होती है कि वह संसारी पति के लिए श्रृंगार करती है, सजती है, संवरती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो भक्त आत्मा, वो भक्त नारी जो भगवान की, राम की स्मरण करती है, इसलिए उसका मान और सम्मान चारों तरफ होता है। मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ढाई अक्षर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।